जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद असील फार्म व्लॉग्स। उम्मीद है जी खैरियत से होंगे। शौक़ सबका अच्छा चल रहा होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला सबका शौक़ सलामत रखे, सबका शौक़ जो है वो मूज़ी और मुतादी बीमारियों से महफूज रहे। प्रिंस लसानी जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ब्रीड कर रहा है। वो कहते हैं देर आया दुरुस्त आया। जब सही प्रॉपर टाइम था ब्रीड का, खैर टाइम तो अभी भी है, हम तो सारा साल ही बच्चे लेते रहते हैं। तो उस टाइम पे आपको पता है हमारे पास थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई, परिंदों को गलत वैक्सीनेशन लग गई और परिंदे सारे सूज गए। और वो सूजन का असर अभी भी आप देखें, इसकी गले की ये जो बकल लटक रही है ये नेचुरली इस तरह नहीं है, लेकिन इसके वैक्सीन के असरात की वजह से ये अभी तक परिंदा 100% वापस जो है वो रिकवर नहीं कर सका अभी तक। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह परिंदे हमारे सारे फिट हैं, सेट हैं, ब्रीड कर रहे हैं और बच्चे निकल रहे हैं हमारे पास और बेहतरीन ब्रीड आ रही है। और अभी ये मैंने लाल बादशाह की पट्टी है, ये जो काली है ये लाल बादशाह की पट्टी है, रानी की पट्टी के साथ। ये चूचियाँ घर की मेरी जवान हुई थी, तो ये अभी अंडे उतार रही है प्रिंस के साथ माशाल्लाह। और मुर्गे जो हैं ये अपनी क्रीज़ें तकरीबन ख़राब कर चुके हैं, दुमें इनकी टेढ़ी हो गई हैं और शोल्डर से और गर्दन से पर रफ़ हो चुके हैं। और जब परिंदों ने पर फेंकने होते हैं तो ये पर फेंकने से पहले की कुछ अलामात होती हैं जो आपको नज़र आ जाती हैं कि परिंदे पर फेंकने लगे हैं या फेंक रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके खुडे में पर पड़े होंगे। इसके साथ ये जो पट्टी अंडे दे रही है इसकी माँ भी इसी के साथ लगी हुई है प्रिंस के साथ। और रानी ने 2 झोलें उतारी हैं इसी के साथ, क्या नाम है, प्रिंस के साथ। शकील रानी वाले अंडे केड़े खुडे पे आवे? आज आज कैंडलिंग तक करिए दोस्तों। चलें इसी बहाने रानी के अंडों की कैंडलिंग करते हैं कि कितने अंडों में बचे हैं और क्या हिसाब किताब है। और 90 हज़ारिये के भी अंडे पड़े हुए थे एक मादी के नीचे, उनको भी कैंडलिंग कर लेते हैं। मेरा ख्याल है हाँ ऐसे मादी थे लसन अंडे। अच्छा भूसा हमने रखा हुआ था, लेकिन भूसे में ना जवी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो भूसा हमने हटा दिया। और भूसा हटाने के बाद यही है, तो फिर इस तरह कर ना भाई तो वीडियो बनाई स्टॉप कर देना। स्टॉप नेड़े आ नजर आ रहे हैं। हाँ ये अंडा फर्टाइल है जी माशाल्लाह, बच्चा हिल रहा है अंदर, अभी इतने दिन नहीं हुए। ये अंडा ये जो है इसमें बच्चा बनता हुआ रुक गया, रग थी लेकिन रुक गया। ये अंडा साइड में इसमें है। ये भी फर्क आएगा। रग बनी है लेकिन ऐसे बच्चा अगे चलिया नहीं। हुणे मैं तुहानू वजह दस देना, वजह मैं दसना। ये रानी बैठी रही ने पहले अंडे ते, रानी अंडे ते सही नहीं बहनी, अंडे काट देनी बाहर। 2-3 अंडे अभी हमने दोस्तों मादी चेंज की है, ठीक है। ये देखें ये जो काम हो रहा था ना इसी वजह से, अब बाकी अंडों के साथ भी ये काम हो सकता। अंडे फर्टाइल थे, 7 अंडे थे, अब ये देखें जिनमें से 3 में बचे हैं प्रॉपर। तो ये है सीलों की ब्रीड लेने का हिसाब किताब भाई जी। खत्म है जवी होता है कि दाना भी नहीं जवी ना रोक दिया वीडियो। हाँ नहीं चल नहीं रहे। इन अंडों में बच्चे बनते हुए क्यों रुक गए हैं? मादी ने शुरू में अपने नीचे लिए हैं, अंडों को टेम्परेचर मिलता रहा है, नमी मिलती रही है, बच्चा बनना स्टार्ट हुआ है,
मादी क्या करती थी कि बैठती थी अंडों पे बुरे तरीके से। एक अंडा इधर से बाहर निकला होता था, एक अंडा उधर से बाहर निकला होता था। हालांकि 7 अंडे थे, मादी ने अपने नीचे नहीं लिए। और कुछ मुर्गियों की गंदी आदत होती है, क्योंकि साल बाद रानी अंडे देती है। मेरे जहन से निकला हुआ था कि इसको अंडों पे नहीं बिठाना, अंडे ही साल बाद दिए हैं। लास्ट ईयर भी इसने ये ड्रामा किया था कि अंडे दिए, इसको हमने बिठा दिया, 2-3 अंडे साइड पे रखे, बच्चे इनमें बन रहे थे, रगे हैं इनके अंदर, खून है, रग है। तो ये फर्टाइल अंडे की अलामत होती है। 2 अंडे मैंने पहले निकाले, 7 थे, वो इसी तरीके से रगे बनी हुई बच्चे बनते हुए रुक गए थे, और इनमें भी रुक चुके थे। और ये मस्ती सारी रानी की है। और जब मैंने ये देख लिया था ना, मेरा हाल है 3 दिन या 4 दिन हुए थे मादी को बैठे हुए, तो मैंने मादी चेंज करवा दी कि रानी को उठा दो, उसकी जगह पे कोई और मादी हो तो बिठाओ। फिर ये पट्टी हमने बिठाई, उसकी जगह पे चेंज की। फिर भी देखें नुकसान हो गया कि 2 अंडे, ये भी टेम्परेचर बीच में, अब पता नहीं कितनी कितनी देर उसने अंडे बाहर रखे हैं, ठंडे हो गए, तो बच्चा जो बन रहा था वो प्रोसेस वहीं पर रुक गया। तो जो अंडे मादी ने नीचे लेके रखे, उनके अंदर अंडे के साथ फर्टाइल थे, लेकिन बस बैड लक, अब मुड़ इसने अंडे देने हैं। कब एक बच्चा रानी का हमारे पास निकला हुआ है पहले का, और 3 अंडे ये हैं। टोटल पूरे साल में इसमें से हमें वसूली क्या हुई है 4 बच्चों की। ये भी निकलेंगे, अल्लाह खैर करे, वो मादी पाँव के नीचे दे के ना मार दे या कुछ इस तरह का हादसा ना हो जाए। तो ये हिसाब है भाई असीलों की ब्रीड लेने का। फिर हम जब कहते हैं जी कि इतने का पेड़, लोग कहते हैं जी इतने पैसे। अव्वल तो मैंने इस साल तो ये लसानियों के बच्चे देने वाला काम ही बंद किया हुआ, मैं दे ही नहीं रहा। 2-4 लोगों को जो मेरे बहुत करीब है, मैंने पहले की कमिटमेंट की भी थी, दिए। अभी चलते हैं 90,000 के खुडे की तरफ। ये मादी बैठी है जी 90,000 के अंडों पे। 8 अंडे मादी ने दिए थे। पहले मैं एक दफ़ा कैंडलिंग कर चुका हूँ, लेकिन आज मज़ीद कैंडलिंग इसलिए कर रहा हूँ तो आपको भी दिखाना है। कुछ लोग आगे पीछे कह रहे थे जी 90,000 में से कुछ नहीं निकलता, वो बुत नहीं डालता, वो ये। 8 में से 6 अंडे फर्टाइल हुए हैं। एक अंडा मादी ने अपने नीचे दे के जो फर्टाइल था उसे फीस दिया था, उसका कचूमड़ बन गया था। 2 अंडे मैंने निकाल लिए थे। ये 5 अंडे 90,000 के किलीताजी के साथ फर्टाइल है। जब मैं आपको दिखाता हूँ, एतकाउ जी के लिखे आते 90,000 और 27 अप्रैल। और ये क्या है, अंडा फर्टाइल है और बच्चा हिल भी रहा है, मूवमेंट नज़र आएगी आपको। और ये अनकरीब निकलने लगे हैं, अंडा पूरा काला हुआ है, बच्चे बने हुए हैं। ये कुछ दिनों में इंशाल्लाह हैच हो जाएंगे। एक गंदा हो गया, बच्चा मर गया। ये काला हो गया अंडा। ये बच्चा है जिंदा है, इसको तोड़ के चेक करेंगे। जो काला हुआ है ना, इसमें बच्चा हिल रहा था, मूवमेंट थी इसमें। ये भी बच्चा हिल रहा है अंदर। बाकी अल्लाह खैर करे। एक और ये देखें, मूवमेंट आई है। एक अंडा और रिकॉर्ड जो बाहर हो गया। हो सकता है पहले मेरी कैंडलिंग में फ़र्क हुआ हो। बाज़ दफ़ा कैंडलिंग करते हुए भी आप जो है ना वो धोखा खा जाते हैं। तो 4 अंडे तो मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से ठीक ही चले हैं, क्योंकि मैंने अर्ली डेज़ में ना पहले के जो 4, 5, 6 दिन थे उनमें कैंडलिंग की थी। अभी ये मेरे ख्याल से 12 दिन तो क्यों रोशन ज़्यादा दिन हो गए, क्योंकि बच्चे पूरे बड़े पैन तकरीबन ज़्यादा दिन। अच्छा, हमने भूसा निकाला है मादियों के नीचे से, भूसा शूसा निकाल दिया, क्योंकि भूसे की वजह से बन रही थी जवी। और तो भूसे की वजह से दोस्तों जवी बन रही थी, और जवी जो है वो ना जनाब
स्प्रे हम दूसरा मार नहीं सकते थे जो चिचड़ों वाला मार रहे हैं, क्योंकि वो स्प्रे करने के लिए आपको परिंदों को हटाना पड़ता है खुडों में से। अभी भी ये देखें 2 दाने मेरे ऊपर अभी भी चढ़ गए हैं। ये बहुत ज़्यादा बारीक होती है और गौर से देखें तो नज़र आती है। इन सारे खुडों की सफाई करने के बाद, भूसा निकालने के बाद, ताज़ी मिट्टी जो छांटी की ये डाली, मिट्टी के तेल का स्प्रे किया और उसके बाद जनाब पर रखे, मुर्गों के पर रख के टूटे हुए पर जो होते हैं पैक्स डाल के फिर मादियाँ बिठाई, तो अभी भी 2-4 दाने मेरे हाथ पे चढ़े हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में जवी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ नहीं करती, भूसे के अंदर इतनी तेज़ी से फैलती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि मादियाँ जो हैं वो भूसे पे गर्मियों में नहीं बिठानी चाहिए, क्योंकि उसमें जवी बहुत ज़्यादा पड़ती है। सर्दियों में बिठा लें, क्योंकि सर्दी में टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि जवी के लिए ग्रो करना और स्पीड से बढ़ना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इधर जनाब नवा कट्टा खुलिया होया, तुहानू चेक कराने आ। मादी सानी भाई ने बिठाई है, कुकड़ी ठीक है, कुकड़ी है, कुकड़ी जनाब नवा ड्रामा किया है, चेक करो। 90,000 के एक अंडे में भी इसी तरह जो है बच्चा था, जिस तरह भी ये मादी ने तोड़ दिया है। इस वेट भी जनाब विच काट देती है, अंडा भी तोड़ देता है, तो बाकी सारे अंडे भी गंदे काट देता है। तो इधर आके मैडम बह गई है साइड में। अब ये मादियों का हिसाब होता है, बता दे इसमें कैमरा साफ। अब मादी चेंज कर देंगे, देखें ये डेली बेसिस पे इनको चेक करना होता है। अब उन्हें देखा कि अंडा तोड़ दिया, बिट कर दिया, मादी की आदत गलत है, क्योंकि हम जनाब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के आगे पीछे राब्ते करके जो है वो मुर्गियाँ लेते हैं, कड़ुक जो होती हैं, बच्चे निकलवा के पलवा के फिर सेल कर देते हैं, फिर कड़ुक ज़रूरत होती है फिर ख़रीद लेते हैं 2,000 2,500 3,000 की जिधर मिल जाए। तो ये मादियाँ कड़ुक शड़ुक वाली ख़रीदी हुई होती हैं, ये वो घर की मादियाँ हम नहीं बिठा रहे होते, घर की मादियाँ बहुत मजबूरी हो तो कोई बिठाते हैं। तो जनाब आज ये चूना शूना भी लग रहा है केजिस के अंदर जो है वो हमजा लगा हुआ है, 2-2 कोट मारता जा रहा है। फिर भी आप देखेंगे कितनी इसके अंदर एक स्ट्रगल है, एक मुश्किल काम है कि बड़ी मेहनत के साथ जो है वो अंडे वसूल किए जाते हैं मुर्गियों से, लेकिन आगे कड़ुक वाली मादियाँ जो है बड़ा तंग करती हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा इस हवाले से एक रूटीन बनाई है, इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। आपको जी एक पट्टे का शौक करवाते हैं। ये लाल बादशाह का पट्टा तैयार हो रहा है और इसकी और सावे की माँ सेम है, किंग लसानी की पट्टी, ठीक है। इसकी एक बहन भी मेरे पास घूम रही है। ये वही हैं 5 बच्चे जो सर्दियों में खुडों में बड़े ज़बरदस्त पाल रहे थे, लेकिन फिर किल्ड वैक्सीन लग गई और उसके बाद चूचे हमारे स्वेल हो गए थे। तो ये जनाब उन चूचों में से हैं और ये वो पट्टा है माशाल्लाह। मैं इसको थोड़ा सा किसी ऐसे व्यू से दिखाता हूँ आपको। तो ये जनाब वो चूचा है जो उन 5 बच्चों में से ये एक मेल बचा है हमारे पास, और इसकी बहन ये बाहर खड़ी है, काली चूची है और ये रत्ता चूचा बना है। इसका रंग है बाप पे भी क्या, पीछे जो इनके दादे परदादे लकड़ दादे पुरानी नस्लें हैं। आपको पता है मुश्के का जो किंग लसानी का दादा और परदादा पिछले बड़े मुर्गे थे वो रत्ते मुश्के थे, फिर जो मुश्के का बाप था वो मुश्का था काला पूरा, तो उससे फिर आगे हमारे पास ज़्यादा ब्रीड मुश्कों में बनी और बीच में से अभी भी पुराना रंग इनका ये निकलता है। ये पुराना रंग है बेसिकली इस ब्रीड में। तो बच्चा माशाल्लाह आप असालत चेक करें, चूचा है, इसका चेहरा, इसका जनाब नोका ताज और बंतर और अदाएँ और मोरा शोरा भी इसने अच्छा निकाला है। बाकी जो ज़िंदगी के हालातों वाक़यात गुज़रे हैं इस पर, मुश्किल वक्त जो इसके ऊपर आया है पट्टी पे भी इस पे भी, वो तो इन्होंने काटा है और काट के माशाल्लाह ये जो है जवान हो गए हैं तकरीबन। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, थोड़े टाइम में इंशाल्लाह ताला बस जवान कंसिडर किए जाएंगे 2 से 2.5 माह में इंशाल्लाह। अब ये नली साफ़ पट्ठा आप इसको कह सकते हैं, इतनी एज का जो पट्ठा होता है उसको आप नली साफ़ कहते हैं, यानी जिसने अभी डुक नहीं निकाले होते, होता पट्ठा है लेकिन डुक नहीं निकाले होते। तो 2 से 2.5 माह में इंशाल्लाह जवान कंसिडर किया जाएगा। और मैं अवॉइड कर रहा था काफ़ी दिन से वीडियोस में, इसको नहीं लगा रहा था, काफ़ी टाइम से मैंने नहीं लगाया, इसी वजह से यार नज़र लग जाती है, परिंदे ख़राब हो जाते हैं। बड़े बड़े कीमती चूचे मेरे मैंने जिस दिन वीडियो में लगाए हैं अगले दिन मरे हुए उठाए हैं बगैर किसी वजह के। तो नज़र जो है ये बराक है, नज़र लगती है, नज़र के हवाले से जो है अहादीस मौजूद हैं कि नज़र बद जो है
वो इंसान को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक पहुंचा देती है। तो इसलिए जब भी देखें परिंदा को पसंद आए, देख के खुशी भी हो तो आप माशाल्लाह लाजमी कहें। और बाकी जो बुरी नज़र लगाने वाले हासदीन हैं उनका तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन शौक़ तो आपको पता है अब हमने दिखाना है, तो हम जब दिखाते हैं तो ख़ुद माशाल्लाह बोलते हैं, इसीलिए कि परिंदों को नज़र ना लगे। ठीक है जी, इसको जाने देते हैं। जाओ जी जाओ, एक कोने से तांगे पट्ठा इंशाल्लाह जवान होगा फिर भी आपको दिखाएंगे, शौक़ करवाएंगे। चूचे और पट्ठे जवान करने के लिए ना हमारे पास ये राहदारियाँ भी बड़ी ज़बरदस्त हैं खुले फिरने के लिए। ये यहाँ फिरते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अपने शौक़ के लिए मेरे पास अब ये सावा अदलक्का भी है ना, चलते हैं सावे के खुडे की तरफ। सावा अदलक्का भी इन्हीं राहदारियों में जवान हुआ है। और कोई नसीब की बात है कि मेरे नसीब में जो आता है ना रखने के लिए, अपने शौक़ के लिए, या जो मेरे अपने फार्म पे रुक जाता है, अपने लिए रह जाता है, वो पलता इन्हीं राहदारियों में ही है। ठीक है, ये खड़ा जी सावा अदलक्का, शेरू का अब्बा। बजरी अब दे रही है, इसके साथ अंडे। बजरी भी बड़े टाइम बाद अंडों पे आई है। तो चूना जनाब ताज़ा हमजा कर रहा है खुडों में, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो रहे हैं खुडे। मट्टी निकालनी है, ये सारी निकलवाऊंगा या इसको छांटी कराऊंगा। और बाहर छांटी हुई भी पड़ी है, साफ़ मट्टी वो उधर भी पड़ी है, वो इन खुडों में फिर कल इंशाल्लाह डालेंगे। एक दो खुडों में चूना लग जाए ना, चूना लगने के बाद बड़ी प्यारी खुशबू उठती है खुडों से। ये खड़ा है जी लाल बादशाह, और इसके साथ लगी हुई है काले अदलक्के की माँ में से जो पट्ठी बनी है वो इसके साथ लगी हुई है। ये वो पट्ठियाँ हैं जो पिछले से पिछले साल हमारे पास, अभी ये 2 साल ही हो गई हैं, 2 साल की हैं ये पट्ठियाँ। पर ये देखने में भी लगती नहीं है, क्योंकि इनकी फ़िज़ीक 10 साल में भी ऐसी रहेगी कि कोई इनकी एज नहीं जज कर सकता। यही क्वालिटी है हमारी इन मादियों की, इनकी एज नहीं चेक होती। जब तक खुद बताई ना जाए एज का नहीं पता चलता। तो ये लाल पट्ठा मैं आपको दिखा रहा था वो इस मुरक का है, ये बाप है उसका। 90 हज़ारिया जनाब क्रीज़ तो शुरू कर चुका है, लेकिन क्रीज़ के साथ अपनी क्रीज़ ख़राब भी करवा चुका है। बड़ी की लिताजी इसके साथ अंडे दे चुकी है, और अंडे दे के कड़ुक हो गई है तकरीबन। इसके मेरे ख्याल शकील की लिताजी ने कितने अंडे अंदर पाए हुए हैं ना? हाँ, मैं 4 लै के गया घर, एक पे बस 5 अंडे लाए हैं। मैं तो ये को 4-5 हो सन, वैसे 10 अंडे देनी है पूरे। यो तन सर्दी लग रही है। हाँ, अंडे कितने हो गए ले जैसा? चल मैं ले जाना। मच्छरों से बचाव के लिए बहुत सारे दोस्त मैसेजेस करते हैं कि जी मच्छर से बचाव के लिए आप क्या करते हैं। तो दोस्तों ये मच्छर जालियाँ हमारे पास लगी हैं, हमने दूसरे फार्म की नई जाली तैयार कराई है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी तो हम नहीं लटका रहे क्योंकि हमने दूसरे फार्म में बहुत सारा काम करना है। काम फिनिश करके फिर एंड पे हम जो है ना ये मच्छर जालियाँ वहाँ लगाएंगे। अंदर पड़ी मैं आपको दिखाता हूँ। फर्टिलिटी के लिए ये बेस्ट मेडिसन है। अगर 90 हज़ारिया इसके साथ बच्चे निकाल रहे ना, पहले हमारे पास MS20 सेल थी, वो उधर की चाइना की, अब वो मिल नहीं रही। तो पंजाब पोल्ट्री से जनाब मुझे अदनान भाई ने कहा ये यूज़ करें, तो मैंने इसको यूज़ किया मेडसेल 4 को। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। हम पानी में यूज़ कर रहे हैं बड़ी हल्की मकदार में, और पूरे बच्चे निकल रहे हैं। ये जाली है जनाब, मच्छर जाली, आपको करीब से दिखाते हैं। ये इसका खाना होता है, और बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, मजबूत जाली है, जल्दी जल्दी फटती भी नहीं है। यहाँ से दिखाता हूँ आपको, चेक करें, इससे मच्छर नहीं जा सकता अंदर। ये हमने बनवाई है वसीम भाई से। सारे ही जो खाने रहते थे उन सब की मैंने बनवा ली है। अभी कुछ आई है, कुछ तैयार नहीं है, इंशाल्लाह आ जाएगी। लो जनाब, अच्छा साड़ा मिक्स दाना पे है, जिन्हों चाहिए होवे 260 रुपये किलो है। काट तो काट 10 किलो मिलेगा, 2600 रुपये का 10 किलो दोनों मिक्स दाना मिलेगा अहमद असील फार्म से। इसमें मसाला भी ऐड है और ऑयल भी ऐड है। और इधर जनाब फीड है, फीड आपको दिखा देते हैं। हमारे पास ये फीड आ गई है 14 PS आ नहीं रही थी, और 4 नंबर फीड थी, तो दोनों फीडें अच्छी हैं, 4 नंबर भी और 14 नंबर भी। बल्कि हम जो अपने चूज़ों को लगा रहे हैं वो हम अपने चूज़ों को 4 नंबर ज़्यादातर लगा रहे हैं।
बीच में 14 PS भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन 4 नंबर हैं। दोनों ब्रॉयलर फीड्स हैं, एक प्री स्टार्टर है और एक ब्रॉयलर है, दोनों अच्छी हैं। तो जब मेरी फ्रेंचाइजीज़ पे फीड जाती है, चाहे 4 नंबर जाए चाहे 14 नंबर जाए, आगे से यार एतराज़ ना किया करें। फीड सेम है, अच्छी फीड्स हैं दोनों का रिज़ल्ट है, मेरी गारंटी है आपको, ठीक है, कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये 14 PS है। ये जनाब आज मिसाला पैक करके शकील ने रखा है सारा। 50 किलो का एक ऑर्डर है और बाकी कुछ छोटे ऑर्डर्स हैं, किलो 2-2 किलो वाले। मशीन उठा लेते हैं और आपको जनाब दिखाते हैं इधर क्या पड़ा है। इधर जनाब हमारी फीड पड़ी है, ये 4 नंबर पड़ी है। अब ये मैश है और वो क्रम्स हैं, बस इनमें ये फ़र्क है। और बाकी जनाब ये हमारे पास ड्राई वॉर्म्स का माल आया पड़ा है, ड्राई वॉर्म्स आए हैं। ये हम आपको फीड में 100 ग्राम मुफ्ती डाल के देते हैं। ख़ुद हम 1500 रुपये तकरीबन किलो हमें पड़ जाता है किराया शराया डाल के, तो हम ख़ुद बड़े महंगे पैसों का ख़रीदते हैं। लेकिन आपको फीड में जो है वो 100 ग्राम फ्री का डाल के देते हैं, इसके पैसे नहीं हम आपसे लेते। जो फीड का पहले का रेट रखा हुआ था ना, उसी रेट के ऊपर आपको ये हम दे रहे हैं ड्राई वॉर्म्स भी बीच में। दाने का टाइम हो गया जनाब, और दाने के टाइम पे परिंदों का शुगल देखने वाला होता है। वाइट पट्टी चेक कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। दाने का टाइम हो गया, बस दाना पानी करेंगे, थोड़ी सी क्लोजिंग करेंगे और सारों को चेक करेंगे। कोई मरीज़ शरीज़ आया तो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। और हमने जाते जाते आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं जी। जो बड़ी मादी है, जिसको हीरा 3 कहता हूँ मैं, वो मादी हमने कुंडलों वाले हीरे के साथ लगा दी है। माशाल्लाह जोड़ खा रही है, मादी अंडों पे तैयार थी बड़ी मादी। इसकी बहन के लिए ताजी जो थी, ये 2 बहनें थी, वो वैक्सीन की नज़र हो गई, सूख के स्टेरॉइड की वजह से मर गई। आज मैं जनाब इसकी टांगें भी साफ़ करवाता हूँ, धुलवाता हूँ। हीरे की बहुत ज़्यादा इसकी टांगें गंदी हुई हुई हैं, बिठें लगी हुई हैं। इसको भी फुहार शुहार मरवा के इसको साफ़ कराऊँगा। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।